अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी हब। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स 9th चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन अ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज बी मेजर्ड? इफ यस देन हाउ? मतलब क्या नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर किया जा सकता है, और अगर हाँ तो कैसे? आंसर है इसका नो, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी मेजर्ड। रीजन है इसका, इट हैज़ नो एस आई यूनिट, इसका कोई भी एस आई यूनिट नहीं होता। एंड इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, कि इसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं किया जा सकता। इसके लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बना कि जिससे हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकें। एग्जाम्पल है इनकी लव, एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस। ये जो भी क्वांटिटीज़ हैं कौन सी हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, और इनको हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मेजरमेंट? नेम इट्स टू पार्ट्स, के मेजरमेंट क्या है, इसके दो पार्ट्स के नाम लिखिए। आंसर है इसका, मेजरमेंट मींस कंपेयरिंग अ क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड यूनिट्स, के मेजरमेंट में हम क्वांटिटी को स्टैंडर्ड यूनिट्स के साथ कंपेयर करते हैं। एंड इट हैज़ टू पार्ट्स, इसके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज नंबर एंड सेकंड इज यूनिट्स। फॉर एग्जांपल 5 मीटर में 5 क्या है? नंबर है, और m क्या है? यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट, कि हमें ऐसा यूनिट की ज़रूरत क्यों होती है? सो आंसर है इसका, स्टैंडर्ड यूनिट्स हेल्प्स एवरीवन टू मेजर थिंग्स इन द सेम वे, दे अवॉइड कंफ्यूजिंग एंड गिव करेक्ट रिजल्ट्स। एग्जाम्पल है इनकी, मीटर इज़ यूज्ड एवरीवेयर टू मेजर लेंथ, कि हम लेंथ को मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? मीटर। एंड केजी इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग मैथ, और मैथ्स को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? केजी की फिगर यूज़ करते हैं। तो लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड यूज़ करते हैं हम। सो ऐसा यूनिट इसलिए ज़रूरी है ताकि हम मेजरमेंट के लिए एक जैसे यूनिट इस्तेमाल कर सकें, इसलिए ऐसा यूनिट ज़रूरी है। नेक्स्ट 1.4 है, राइट 3 बेस एंड 3 डिराइव्ड क्वांटिटीज़। आंसर है इसका, सबसे पहले हम देखते हैं बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। बेस क्वांटिटीज़ आर बेसिक एंड इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़, के बेस क्वांटिटीज़ क्या हैं? ये बेसिक होती हैं, ये बेसिक हैं और इंडिपेंडेंट होती हैं, ये किसी पर डिपेंड नहीं करती। एंड नेक्स्ट डिराइव्ड क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर मेड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर बनी हों, उनको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब आगे देखते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, इनमें आ जाता है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एंड लाइट, एंड दीज आर बेसिक एंड इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़। नेक्स्ट है ड्राइव क्वांटिटीज़। ड्राइव क्वांटिटीज़ में क्या क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, वेट एंड स्पीड आ जाएगा। ये डिराइव क्वांटिटीज़, एरिया, प्रेशर, वेट एंड स्पीड, ये डिराइव क्वांटिटीज़ क्यों हैं? क्योंकि एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ क्या हमारे पास? बेस है, और विड्थ भी हमारे पास लेंथ है, इसलिए ये भी बेस क्वांटिटीज़ हैं। तो जब ये बेस क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई हुई तो क्या बना? एरिया बन गया, जो है डिराइव क्वांटिटी। इसी तरह प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया, वेट का फार्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी, और स्पीड का क्या फार्मूला होता है? और स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो बेस क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट बट डिराइव क्वांटिटीज आर डिपेंडेंट। डिराइव क्वांटिटीज किससे मिलकर बनती हैं? बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनती हैं। नेक्स्ट 1.5 है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हाइट ऑफ डेस्क? आंसर है इसका, हाइट इज अ लेंथ, सो इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। क्योंकि हाइट क्या है? एक लेंथ है, सो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। नेक्स्ट हमारे पास 1.6 है, राइट एसआई बेस यूनिट्स विद सिंबल्स, कि जितने भी एसआई बेस यूनिट्स हैं उनको सिंबल्स के साथ लिखिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि कितने बेस यूनिट्स होते हैं। सो देयर आर 7 बेस यूनिट्स, और इन्हीं बेस यूनिट से हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स बनते हैं। सो पहला बेस यूनिट है लेंथ। लेंथ इसका ऐसा यूनिट होगा मीटर, और इसका सिंबल है एम। सेकंड बेस यूनिट है हमारे पास मैस, इसका ऐसा यूनिट है किलोग्राम, और इसका सिंबल होगा केजी। थर्ड हमारे पास बेस यूनिट है टाइम, इसका ऐसा यूनिट होगा सेकंड, और इसका सिंबल होगा सेक। फोर्थ हमारे पास बेस यूनिट है टेम्परेचर, इसका ऐसा यूनिट होगा केल्विन, और इसका सिंबल होगा के। फिफ्थ हमारे पास ऐसा यूनिट है करंट, इसका ऐसा यूनिट है एम्पियर, और इसका सिंबल होगा ए। सिक्स्थ हमारे पास है लाइट, इसका ऐसा यूनिट होगा कैंडेला, एंड इसका सिंबल होगा सी डी। सेवन्थ हमारे पास है सब्सटेंस, इसका ऐसा यूनिट होगा मोल, और इसका सिंबल भी मोल ही होगा। सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बेस यूनिट्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 1.7 है, वाई आर प्रीफिक्सेस यूज्ड, कि प्रीफिक्सेस को क्यों यूज़ किया जाता है। सो इसका आंसर है, प्रीफिक्सेस मेक्स वेरी बिग और वेरी स्मॉल नंबर इजी टू राइट एंड दे सेव टाइम एंड स्पेस, के प्रीफिक्सेस क्या होती हैं? ये बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर्स को ईजीली हम लिख सकते हैं, और ये टाइम भी बचाती हैं और जगह भी बचाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg।
अब ये 1 kg क्या है, ये है प्रीफिक्सेस। इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। प्रीफिक्सेस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म को, कि किसी भी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखना। एक और एग्जांपल है 10 lakhs को हम प्रीफिक्सेस में बोलते हैं 1 million। सो मिलियन इज अ प्रीफिक्सेस एंड kg इज अ प्रीफिक्सेस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।